हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दी पावरफुल सीरीज ऑफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इन एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लेटेस्ट सैम्पल पेपर डिस्कशन की सीरीज़। इससे पहली वाली सीरीज़ में हमने IGKO यानी हमने जनरल नॉलेज के सारे सैम्पल पेपर, सभी क्लास के सैम्पल पेपर को डिस्कस किया खूब ज़्यादा अच्छे से, बहुत मज़ा आया। लेकिन अब हम लोग मदद करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट से जो ओलंपियाड देने जा रहे हैं, यानी साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड की सैम्पल पेपर की सीरीज़। आज से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है सैम्पल पेपर ऑफ क्लास थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने सैम्पल पेपर को। तो ये जो आपके पेपर होते हैं, यानी जो मैथ्स से देते हैं ओलंपियाड को, उनके भी पेपर में वैसे ही स्कीम रहती है, यानी उनका भी पेपर उसी तरह से होता है। उतना ही टाइम मिलता है, उतने ही क्वेश्चन मिलते हैं जैसे हर अलग सब्जेक्ट में। जैसे अगर आप मैथ्स में देते हैं तो इस बार भी आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 ही हैं और टाइम भी इस बार आपको 1 ही घंटे का मिलने वाला है। और फिर उसके बाद जब मेरे ख्याल से यहाँ पर आप फिफ्थ या उससे आगे आएंगे तो वहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 हो जाएंगे विद टाइम 1 आवर। लेकिन पैटर्न और मार्किंग स्कीम तो बदलेगी भाई, क्योंकि इसके अंदर जो और सारे टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो आपका पेपर होता है ये अगेन 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, जिसके अंदर बेसिकली आपका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उसके अंदर से आएगा। दूसरा है मैथमेटिकल रीजनिंग। तीसरा है एवरीडे मैथमेटिक्स, जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में जो मैथमेटिक्स यूज होती है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और चौथा है टॉपर्स का सेक्शन, यानी अचीवर सेक्शन, जिसके अंदर के क्वेश्चन हार्ड माने जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हार्ड होते नहीं हैं, हार्ड माने जाते हैं, क्योंकि मैं आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए उन क्वेश्चंस को। तो अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से कितने नंबर क्वेश्चन आए थे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है ये भी बता देता हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। एवरीडे वाले से भी 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। लेकिन अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर देकर जाएगा। तो ये आखिरी मतलब ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, इनको सॉल्व करने के लिए किस सिलेबस को आपको यूज़ करना है वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो सेक्शन 1 यानी लॉजिकल रीजनिंग के लिए सिलेबस है पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुप ऑफ फिगर एंड फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेज, ज्योमेट्रिकल शेप, एम्बेडेड फिगर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है, ये इतनी सब चीज़ आप पढ़ लेते हैं तो आप सेक्शन 1 को कंप्लीट कर पाएंगे। सेक्शन 2 को अच्छे से देने के लिए आपको न्यूमेरल्स, नंबर नेम्स, नंबर सेंस यानी 4 डिजिट नंबर्स वाले, कंप्यूटेशन ऑपरेशंस, फ्रैक्शंस, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मनी, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। और फिर उसके बाद अगर आप एवरीडे मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आपको यही सेकंड वाले सेक्शन में जो आप पढ़े रहेंगे उसी से काम चल जाएगा, बस आपको एवरीडे लाइफ से उसको जोड़ना रहेगा। अब आते हैं चौथे वाले में। ये बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया हार्ड वाले क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आपको केवल सेक्शन 1 और 2 के लिए अलग से पढ़ना है, 3 और 4 तो आपका इन्हीं दोनों से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इन्हीं सिलेबस पर आए हुए क्वेश्चन से। तो जिस तरीके से आपका सेक्शन डिवाइड है उसी तरीके से हमने भी सैम्पल पेपर भी डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग वाला, तो जो कि ये सैम्पल पेपर है इसलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक्चुअल पेपर से कम है, लेकिन ये है कि आपके सारे एस्पेक्ट्स को ये पकड़ता है। ठीक है, तो पहला है आपका लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग में भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल ये कह रहा है कि इसको पहले मैं थोड़ा मोटा कर लूँ। कह रहा है कि ये हमारे राजा जी, ठीक है, ये हैं राजा जी, इनको अपने किले पर जाना है। हाँ, ये युद्ध से लड़कर लौटे थे और ये बहुत ज़्यादा मार खा गए हैं, अब इनको अपने किले पर जाना है। यहाँ पर किले के पास जाने के लिए इनके पास ये एक बेसिकली रास्ते का झुंड मिल गया है इनको। अब यहाँ से जाने के लिए मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि कितने रास्ते हैं जिससे वो अपने किलों पर पहुँच सकता है। तो आइए रास्ता गिनना शुरू करते हैं। पहला रास्ता है ये ऐसे 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 फिर ऐसे। दूसरा रास्ता है ये ऐसे फिर ऐसे। तीसरा है ऐसे ऐसे ऐसे। चौथा है ऐसे, ठीक है, और फिर ये वाला पूरा हो गया। उसके बाद फिर पांचवा है ऐसे ऐसे ऐसे। छठा है ऐसे 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 और सातवां है ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। यानी हम यहाँ पर गिन कर भी मैंने आपको दिखा दिया कि अब अगर आपको यहाँ से जाना है तो आपको कितने टोटल नंबर ऑफ़ वेज मिलते हैं। टोटल आपको 7 जगहें मिलती हैं जहाँ से आप इसको पार कर सकते हैं, जहाँ से आप जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको जंबल डॉट दे रखे हैं, यानी यहाँ पर आपको ये एक DGI
GUE, ठीक है। ये ऐसा एक जंबल वर्ड दे रखा है, जंबल वर्ड मतलब ये ऐसे एक लेटर्स हैं जिनको इधर उधर कर दिया गया है। इन सबको एक सही लाइन में रखने से आपको एक शब्द मिलेगा। अब जब सही लाइन पे रखेंगे तो इनके नीचे वाले जो नंबर्स हैं, जैसे D के साथ 1 है, G के साथ 2 है, I के साथ 3 है, E के साथ 4 है और U के साथ 5 है, इन सारे नंबर भी इसके साथ इधर उधर होंगे। तो आपको बताना है कि जब आप इससे सही शब्द बनाएंगे तो उससे आपका नंबर कौन सा बनेगा, यानी इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि पैटर्न में रखने पर क्या बनेगा, आपका सही नंबर मिलेगा। तो DGIEU को जो मैंने अपने दिमाग में सोचा तो मेरे दिमाग में एक शब्द आया जिसका नाम है गाइड। GUIDE, मेरे दिमाग में गाइड शब्द आ गया। गाइड शब्द सर जी सही शब्द है। तो अब इसको इसी शब्द के नीचे जो जो शब्द हैं उसको लिख दो। G के नीचे था 2 तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। U के नीचे था 5 तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। I के नीचे था 3 तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। D के नीचे था 1 मैंने 1 लिख दिया। E के नीचे था 4 मैंने 4 लिख दिया। यानी हमारा आंसर का जो नंबर है वो है 25314। तो आइए देख लीजिए इनमें से कौन सा वाला शब्द है 25314। तो ऑप्शन नंबर B जो है आपका वो है आपका 25314, यानी जो ऑप्शन नंबर B है यही राइट आंसर है। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या मांगता है, ये आपसे पैसा, धन दौलत ये सब कुछ नहीं मांगता, ये आपसे आपका दिमाग मांगता है। और ये मांगता है कि आपको क्या हो, संडे मंडे याद हो। तो संडे मंडे लिख दो। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक है। ये आपसे संडे मंडे आपको याद हो ऐसा ये पूछता है। चलो हमने याद है। अब ये कह रहा है कि आज क्या है, आज जो मतलब आपको दिन पता करना है कि आज मतलब कल कौन सा दिन होगा। तो इसको पता करने के लिए आपको आज के दिन के बारे में बता रखा है। तो ये कह रहा है कि आज कैसे कौन सा दिन है। आज वो दिन है जो मंडे से तीसरा पड़ता है, ठीक है। मंडे से तीसरा पड़ता है, मंडे के बाद नहीं। अगर मंडे के बाद की बात होती तो कहता कि इफ़ टुडे इज़ थर्ड डे आफ्टर मंडे, तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते 1 2 3। लेकिन कह रहा है फ्रॉम मंडे, यानी हम मंडे से ही गिनना शुरू करेंगे। तो मंडे से 3 दिन नीचे आ जाओ। आ गया सर जी मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे में 3 दिन नीचे आ गया। तो आई एम राइट नाउ ऑन वेडनेसडे, मैं इस समय वेडनेसडे पर हूँ। तो आपको वेडनेसडे यहाँ पर ढूंढ कर टिक नहीं मार देना है, टिक मार ही आगे बढ़े नहीं। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि देन टुमारो विल बी। तो वेडनेसडे के बाद तो थर्सडे आता है, तो हम लोग थर्सडे पर टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर B पर टिक कर आगे बढ़ जाएंगे। पहले वाले सेक्शन के बेसिकली 3 क्वेश्चन थे, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। एक्चुअल में 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब दूसरा वाला आता है मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन पूछा है, नहीं एक ही नहीं है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। मैथमेटिकल रीजनिंग में 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपकी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट्स को मांगता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक यहाँ पर क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक फिगर दे रखा है और इसकी सारी डायमेंशंस दे रखी हैं, यानी किसकी लंबाई कितनी है, कैसा, ये सब आपको दे रखा है। तो कह रहा है इसी फिगर को देखो और इस फिगर को देखने के बाद क्या कर लो, इसकी पूरी दूरी, इसकी अलावा ये जो पूरी बाउंड्री है ये कितनी लंबी है, इसी को जोड़ दो। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी, हमको इसके बाद बगल बगल जो डायमेंशंस दे रखी है इन्हीं डायमेंशंस को हमें क्या कर लेना है, हमें इन्हीं डायमेंशंस को जोड़ लेना है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए जोड़ना शुरू करते हैं 6 से। तो मैंने पहले जोड़ लिया 6 प्लस, फिर आ गया यहाँ पर 3 प्लस, फिर आ गया यहाँ पर 2 प्लस। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि इसकी तो मुझे डायमेंशन ही नहीं दी है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी पता चलता है कि ये वाला जो साइड है ये देखने में मुझको इसके बराबर लग रहा है, यानी इसका मतलब जो इसकी लंबाई है क्या वही इसकी लंबाई होगी। जी सर वही इसकी लंबाई होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 को भी रख लिया, यानी यहाँ पर 2 + 2 कर दिया, प्लस ये है आपका 4 प्लस ये है आपका 3 प्लस ये है आपका 8 प्लस ये है आपका 8 प्लस जी, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारे पास जो नंबर आया है इसी नंबर को हमको जोड़कर जो नंबर मिलेगा, यानी इस नंबर को जोड़कर हमें जो आंसर मिलेगा वही है आपका बेसिकली पूरा का पूरा उत्तर, वही आपके लिए उत्तरदायी है। तो आओ सर जी हम इसको जोड़ लेते हैं, आइए जोड़ लेते हैं। तो 6 + 3 = 9, ठीक है। और 9 + 2 11 + 2 हो गया आपका 13 + 4 17 + 3 हो गया आपका 20 + 8 28 और 28 + 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36, यानी 36 जो है आपका, ये इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर थी, यानी 36 सेंटीमीटर जो है ये आपकी ये टोटल दूरी है इसके लिए।
ठीक है। तो आइए भैया ऑप्शन में देखते हैं 36 मुझे कहाँ बुला रहा है। ये देखो सर जी, मुझे 36 यहाँ पर बुला रहा है, कह रहा है आजा आजा, मुझे टिक लगा जा। तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ, 36 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको टेबल नहीं, यहाँ पर बेसिकली आपको एक बेसिकली पूरा का पूरा सेटअप बना के दे रखा है। अब इस चीज़ को आपको समझ कर ये पता करना है कि P की वैल्यू क्या है और Q की वैल्यू क्या है, और फिर फाइनली P और Q की वैल्यू को जोड़कर इनको दे देना है। तो हमें पता कैसे चलेगा सर ये पैटर्न कहना क्या चाह रहा है। तो पहले इसको देखो, पहला वाला गुब्बारा क्या कह रहा है, पहला वाला गुब्बारा कह रहा है कि 9 × 2, तो 9 × 2 तो 18 होता है। यानी ये कह रहा है कि हमें इस गुब्बारे के अंदर दिए गए वर्ड्स को, गुब्बारे के अंदर दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इससे तो हमें पूरा चीज़ पता चल गई। अब हम लोग P और Q की वैल्यू नीचे आकर निकालते हैं। तो 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 18 मिल जाए। तो मेरे ख्याल से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो यानी आपका जो P है इसकी वैल्यू 6 मिल गई। Q में मैं ऐसा क्या Q में मतलब ऐसे किस चीज़ को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 18 मिल जाए। तो सर जी 18 1 जाए 18, तो इसका मतलब अगर मैं 18 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 18 भी मुझको मिल गया। अब मुझे इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 18 + 6 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 एंड 24। यानी यहाँ पर मुझे पता चल गया कि जो 24 है ना, यही सबसे बड़ा बहरूपिया है, यही मुझे परेशान कर रहा है, छुप के बैठा है। कहाँ है 24, निकल बाहर। ये रहा 24 सबसे नीचे ऑप्शन नंबर डी के पास। तो मैं 5th में ऑप्शन नंबर डी 24 को दबाकर आगे बढ़ जाऊँगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक शोज़ 20 मिनट पास्ट 5। यानी आपको यहाँ पर बेसिकली टाइम पता करना है। तो 20 मिनट, पहले ये सब हटाइए, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले कह रहा है कि 5 को पता करो। तो इनमें से ऐसी कौन सी सुई है जो कि 5 पर अटकी हुई है। सर जी ये वाली 5 पर नहीं अटकी हुई है, ये 5 के बहुत पीछे है, इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद फिर क्या है, ये वाली जो सुई है ये 5 के थोड़ा पास है, तो इसको मैं अपने पास रखे रहने देता हूँ। ये तो 5 से बहुत ही ज़्यादा दूर चली गई है, तो इस वाले को भी मैं 5 इसको हटा देता हूँ। उसके बाद फिर ये मैंने क्या कर दिया, हाँ सी वाला को देखना है ना। हाँ जो सी वाला है ये भी इसके थोड़ा सा पास है, इसीलिए इसको भी मैं रखे रहता हूँ। ए वाला क्या है भैया, ए वाला भी इसके पास है, यानी ए वाला और सी वाला इसके पास है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में ए और सी में से कोई एक सही होगा। अब आ जाओ इधर, कह रहा है 20 मिनट पास्ट हो गए हैं, पास्ट यानी गुजर गए हैं। तो फिर 5 में 5 तो बज ही रहा था, और उसमें भी 20 मिनट पास्ट हो गए हैं, 20 मिनट गुजर गए हैं। यानी ये 5:20 हो रहा है, 5:20 बज रहा है। तो 20 कैसे बजेगा, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्लॉक का सिस्टम। क्लॉक ये कहता है कि मेरे जो दो नंबर्स हैं ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है। यानी इसके बीच में 5 मिनट होगा तब ये वाली सुई यहाँ से यहाँ आएगी, फिर 5 मिनट होगा तो यहाँ से यहाँ आएगी। यानी हमें सुई 12 के बाद कहाँ तक पहुँची है, 12 से पहुँचने पर 0 हो जाता है, यहाँ पर पहुँचने पर 30 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ 12 से हम गिनना शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी सुई 5 को जोड़कर देखेंगे कि क्या ये हमारी सुई 20 तक पहुँच गई है। तो आइए देखते हैं सर जी, आइए देखते हैं सर जी। तो ये रहा हमारा सबसे पहले क्या, 0। अब इससे फिर आ जाओ, ये हो गया आपका कितना, 5:05 फिर ये आपका हो गया 5:10, ये हो गया 5:15। सर ये तो मुझको उल्लू बना रहा है, ये तो 5:15 ही हुए हैं, यानी ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन ए के बचा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको पहले ही मैं खुशी से टिक कर देता हूँ, लेकिन मेरे सर जी ने बताया कि समझना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं समझ भी लेता हूँ। तो ये है बेसिकली आपका 0, ये हो गया आपका 5:05, ये हो गया आपका 5:15, ये हो गया आपका 5 कितना, नहीं, ये हो गया आपका 5:0, ये हो गया आपका 5:05, ये हो गया आपका 5:10, ये हो गया आपका 5:15, और फिर ये हो गया आपका 5:20, यानी 5:20। यहाँ पर मुझको सही समय दिखाया जा रहा है और सब लोग तो मेरा उल्लू बना रहे थे, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आ रहा है एवरीडे मैथमेटिक्स, यानी एवरीडे आपकी डे टू डे लाइफ से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका एवरीडे लाइफ से दे रखा है, एक दे रखा है आसिमा के बारे में और एक दे रखा है सोहन के बारे में। तो जो मेरी गर्ल्स में स्टूडेंट हैं वो सारे लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाएं, क्योंकि आपकी बहन से ही एक सवाल आ रखा है। कह रहा है कि आप लोगों में से कोई एक आसिमा है, वो आसिमा क्या करती है, दुकान पर जाती है, मॉल में जाती है और क्या करती है, 2 साड़ी खरीदती है। क्या खरीदती है, 2 साड़ी खरीद लेती है
और क्या करती है, एक पेयर ऑफ हील खरीद लेती है, यानी जूते खरीद लेती है। हम लोग तो जूते ही कहेंगे भाई, लड़कियों को जो कहा जाता हो कह ले, ठीक है। एक पेयर ऑफ हील खरीदती है। इन दोनों का दाम यहाँ पर आपको दे रखा है। तो बेसिकली अब इसको आपको जोड़कर बेसिकली दाम बताना है इनको, और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो ये है आपका बेसिकली क्या, ये है आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ, अब नहीं बोलूँगा, चलो। ये है आपकी साड़ी, ठीक है। और ये साड़ी मतलब कैसे दिख रही है, साड़ी एक साड़ी दिख रही है। एक साड़ी का दाम हमको 720 दे रखा है, और एक पेयर ऑफ शूज़ का दाम 415 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है किसने 2 साड़ी खरीद ली है, तो यानी इसको हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 720 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 0, 2 2 4 और 7 2 14, यानी 440 नहीं 1440। ये हो गया आपका 1440। और इसको तो इसने एक ही खरीदा है, यानी इसको तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं 414। तो दुकानदार क्या करेगा, इसको लेने के बाद इन दोनों को जोड़ लेगा। तो यानी 1440 में 415 को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। और जब वो इसको ऐड करेगा तब उसको क्या मिलेगा, वो दाम मिल जाएगा जो उसे आसिमा से लेना है। तो 0 में 5 जोड़ूंगा तो 5 ही आ जाएगा, 4 में जोड़ूंगा दोबारा 5 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, और 1 को मैं वापस ले आऊँगा, यानी 1855 1855। ये एक ऐसा दाम है जिसको आसिमा से लेना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स गो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर जी कि अब आ गए हमारे लड़के। लड़कों में ही एक है जिसका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है सोहन। सोहन के पास यहाँ पर 2 बेसिकली बास्केट रखी हुई हैं। और अब इन बास्केट में सोहन कह रहा है कि मुझको जो पहला वाला बास्केट है ना, यानी जो रेड बास्केट है ना, इसके अंदर के नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो वो अब आपसे कह रहा है कि मेरे भाई, अगर तू मेरा सच में भाई है तो तू एक ऐसा नंबर बना जिसके अंदर सारे के सारे वही, मतलब सारी सारी वही डिजिट हों जो कि उस बास्केट के अंदर हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला बास्केट इसको अच्छा लगता है, ही लाइक रेड बास्केट। ठीक है, रेड बास्केट इसको अच्छा लगता है। तो अब हमको बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग में क्या रखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक ऐसा नंबर यूज़ किया गया है जो इस बास्केट के अंदर नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है सर जी मुझको, इन्होंने 8 यूज़ कर लिया है। 8 तो इसके अंदर है ही नहीं, पहला वाला यहाँ गलत हो गया। दूसरे वाले में इन्होंने 8 यूज़ कर लिया दोबारा से, ये फिर गलत हो गया। तीसरे वाले में इन्होंने क्या यूज़ किया, 7563, 7 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा ऑप्शन नंबर बी जिसके अंदर 6 है, 5 है, 2 है, 9 है। यहाँ पर मुझे 6 भी मिल गया, 5 मिल गया, 2 भी मिल गया, 9 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर है। यही मेरा दोस्त है। और फिर आ गया क्या, और फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9, यानी अब हम लोग आ गए हैं टॉपरों के सेक्शन में। तो थोड़ा ध्यान हो जाओ, इसका नाम है अचीवर सेक्शन। क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, मुश्किल बिल्कुल नहीं है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन बस ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको मेरी बातों को सुनना है ध्यान से। अब अगर मम्मी काम के लिए बुला रही हैं तो गेट को बंद कर लो और कह दो मम्मी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आ गए हैं, मुझे ध्यान से सुन लेने दो। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि मेरे सुन लो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बैरल कंटेन 4 लीटर ऑफ मिल्क इन इट। ये सब हटाओ। ये बेसिकली यहाँ पर आपको इमेज में क्या दिख रहा है, क्या 2 बैरल दिख रहे हैं। इमेज में आपको क्या 2 टंकियाँ दिख रही हैं, ये 2 टंकियाँ आपको दिख रही हैं। एक का नाम है क्यू, एक का नाम है पी। तो जो पी वाली टंकी है इसके अंदर 7 लीटर दूध है और क्यू वाली टंकी के अंदर 4 लीटर दूध है। तो ये कह रहा है कि अगर जो पी वाली टंकी है, यानी ये जो 7 लीटर वाली टंकी है, ऐसी 5 टंकियों को हम ले लें, ऐसे हम लोग, ठीक है, ये ऐसे हम क्या कर लें, ऐसे 5 टंकियों को ले लें। ठीक है, ऐसे हमने 5 टंकियों को ले लिया। और जो क्यू वाली है जिसके अंदर 4 लीटर है, ऐसी हम 7 टंकियों को ले लें और इन सारे दूध को एक जगह पर इकट्ठा कर दें। तो उस दूध में कितना, उसमें कितना लीटर दूध होगा उसी को हमको जोड़ना है। तो एक में 7 है तो ये कितना लेने कह रहा है, 5 लेने को कह रहा है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 35। ठीक है भाई। और उसके बाद फिर कह रहा है कि जो टाइप क्यू वाली है इसके अंदर 4 लीटर है और 4 लीटर वाली 7 कंटेनर लेने को कह रहा है। तो 7 4 जा 28, तो 7 × 4 हो गया 28। 35 में 28 जोड़ लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। आप कहेंगे सर जी मैं नहीं मेहनत करने वाला, तुम जोड़ दो। मैं जोड़ देता हूँ। तो 8 में जो 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13। 8 में 5 जोड़ोगे तो आ गया 13। कैरी आ गया 1, 3 और 2 होता है 5 और 1 हो गया 6, यानी 63। ढूंढ के मारो, ऑप्शन नंबर बी ये रहा 63, यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आप वेरी लेंथी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत ईजी क्वेश्चन भी है।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको ये दोनों पी और क्यू जो पहले डब्बे थे अब ये खुल गए हैं, यानी अब ये जो डब्बे हैं वैसे खुल नहीं, अलग ही क्वेश्चन है, सॉरी। ये जो पी और क्यू है ये बेसिकली है क्या हो गए हैं, अब ये एक शेप बन गए हैं। पी को बड़े ध्यान से देख लो, क्यू को बड़े ध्यान से देख लो, ठीक है, देख लिया भैया। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक मारते चलो। चलो भैया टिक मारते हैं। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिगर पी है यानी जो पहला वाला है इसका जो रेशियो है, फ्रैक्शन है, ये 11/20 इसका क्या है, 11/20 इसका फ्रैक्शन आएगा। तो क्लास थर्ड में हो, मैं क्लास थर्ड में ही इस चीज़ को पढ़ा था, इसलिए मुझे लगता है ये ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें मैं क्या करता था, इसमें मैं अपने फिगर में टोटल कितना जगह है, यानी अगर ये रोटी है, पहले का यही होता था, ये मान लीजिए रोटी है, ठीक है, और इस रोटी को मैंने इतने भागों में तोड़ दिया, इतने भागों में तोड़ दिया, ठीक है। इतने भागों में तोड़कर मैंने 2 भाग अपने कुत्ते को खिला दिया, तो अब मुझे खाने के लिए कितने बचे। तो इसमें मैं पहले क्या करता था, मैं इसको जोड़ लेता था, इसको जोड़, मतलब पहले गिन लेता था टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टुकड़े हैं, ठीक है। इनमें से 2 कुत्ते ने खा लिया, इसका मतलब 2/6 इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो इसमें भी पहले सारे हम गिन लेते हैं। तो इसमें सारे गिनते समय आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मुझे दिखता है कि ये वाला जो डब्बा है ना सर, मैं इसके लिए एक लाइट वाला कलर यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, चलो लेट्स से ये वाला। तो मुझे ये दिखता है सर जी, ये जो लाइट वाला है ना, ये वाला जो डब्बा है, इसको देखकर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है, मुझे ये शक हो रहा है सर कि कहीं ऐसा नहीं है कि ये हमको उल्लू बना रहा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 डब्बे हैं, यानी इसमें मैं उसको एक कर नहीं गिन सकता, यानी मैं इसको 1 नहीं गिनूंगा, मैं इसको 2 गिनूंगा। तो चलो भाई 2 गिन लो। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि इसके सारे डब्बे एक ही तरीके हैं, यानी जो खाली है ये मुझको उल्लू बना रहा है, इसके अंदर भी 2 डिब्बे छुपे हुए हैं। ठीक है सर जी, तुम तो बड़े तेज आदमी हो यार। तो ये हो गया आपका, जब इसको मैंने ऐसे कर दिया। और देखो कौन सा उल्लू बना रहा है, ये वाला उल्लू बना रहा है सर, इन्होंने इसका पूरा वो भर दिया है, इससे इसी कारण से इनके पीछे वाला वो बॉर्डर नहीं दिख रहा है। और ये वाला भी उल्लू बना रहा है सर, इसके बीच का भी बॉर्डर नहीं दिख रहा। अब सही हो गया। अब चलो सारा जोड़ लो। तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4, ये हो गया 5 6, ये हो गया 7 8, ये हो गया 9 10, ये हो गया 11 12, ये हो गया 13 14, ये हो गया 15 16, ये हो गया 17 18, ये हो गया 19 और 20। यानी इतनी चीज़ को पढ़कर सर मुझे ये तो विश्वास हो गया कि पहले वाले ऑप्शन में नीचे वाली वैल्यू सही है, अपॉन में तो 20 ही रहेगा। दूसरी चीज़, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने विश्वास को थोड़ा और दृढ़ बनाना है, अपने विश्वास को मुझे थोड़ा सा और मजबूत करना है, ये देखकर कि क्या ऊपर वाली चीज़ भी सेम वही है जो यहाँ पर दिख रहा है। तो ऊपर वाला क्या कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा है 11, यानी इसमें 11 ऐसे डब्बे हैं जो कि शेडेड हैं। तो देख लो भाई, ये मिल गया मुझे पहला वाला, ये मिल गया मुझे दूसरा वाला, ये मिल गया मुझे तीसरा वाला, ये दोनों के दोनों शेडेड हैं, यानी ये हो गया हमारा चौथा वाला, ये हो गया हमारा पाँचवा वाला, ये हो गया हमारा छठा वाला, ये हो गया सातवां वाला, ये हो गया आठवां वाला, ये हो गया नौवां वाला, ये हो गया 10वां वाला और ये हो गया 11वां वाला। यानी इस चीज़ को देखकर मुझे ये विश्वास हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है। लेकिन नीचे ऑल ऑफ दिस भी दे रखा है, तो थोड़ा सा डर के रहना, एक को ही टिक कर आगे मत भाग जाना। अगले वाले को भी देख लेते हैं। कह रहा था अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर क्यू, फिगर जो क्यू है इसका अनशेडेड पार्ट जो है वो क्या है, 3/8 आपको दे रखा है। ठीक है, 3/8 क्या है, इसका अनशेडेड पार्ट है। अनशेडेड यानी ऐसा पार्ट बताओ जो कि शेडेड ही नहीं है, यानी जो सफ़ेद है। 3/8 कह रहा है ना, ठीक है 3/8 कह रहा है। आओ भैया देखते हैं। तो इसमें टोटल कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 पार्ट हैं। तो नीचे में मैंने 16 लिख दिया। अब कह रहा है मुझे इसमें से अनशेडेड निकालना है, यानी इसमें से मुझे सफ़ेद वाला बाहर निकालना है। तो सफ़ेद वाला बाहर निकाल लो मेरे भाई। सफ़ेद वाला मिल गया 1 2 3 4 5 6, ऊपर हो गया 6। ठीक है, तो इसको क्या मैं कट कर दूं, क्योंकि ऊपर 6 नीचे 16, यहाँ पर 3 और 8 है। नहीं मेरे भाई, ये देखो कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों को एक ही नंबर से। किससे, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो सर जी बताओ ना कौन सा है वो नंबर, वो नंबर है आपका 2 से जब ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3, और नीचे वाले को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8, यानी 3/8 यहाँ पर मुझे डिवाइड कर मिला है। यानी 3/8 कहाँ पर है, बी वाले में 3/8 है, यानी बी वाला भी सही है। अभी तो तुम गलत कर जाते।
इसका मतलब तुम्हें विश्वास हो गया है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो इसी विश्वास को कायम रखने के लिए तीसरा वाला भी आइए चेक कर लेते हैं। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है कि अगर मैंने ये जो रेक्टेंगल है, यानी ये जो मेरा फिगर है, इसमें मैं एक और रेक्टेंगल को शेड कर दूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसमें से एक और रेक्टेंगल को शेड कर दूं, यानी ये जो आपका शेड हुआ है, ये तो एक क्या है, ये तो एक आपका ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल को शेड करने को नहीं कह रहा है, कह रहा है पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही शेड कर दो। तब फिर कह रहा है कि जो अनशेडेड पार्ट रहेगा उसका फ्रैक्शन होगा 7/20। 7/20 क्या रहेगा, अनशेडेड पार्ट का रहेगा। तो चलो भाई, इसकी दिली इच्छा है कि इसमें से क्या कर दिया जाए, इसमें से कोई एक पूरा का पूरा डब्बा ही शेड कर दिया जाए। तो चलो भाई, इसकी दिली इच्छा है कि इनमें से कोई एक पूरा का पूरा डब्बा ही शेड कर दिया जाए। तो आओ भाई, इसकी इच्छा को पूरा करते हैं। इनमें से कोई एक खाली डिब्बा दिख रहा है? हाँ सर जी, ये दिख रहा है। चलो भाई, तो इसको मैं तुम्हारे कहने पर शेड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोल दिया है। तो कह रहा है कि आओ भैया, आपने इस पूरे डब्बे को शेड कर दिया, आज मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इसको करने के बाद अब आपको वो पार्ट को जोड़ लेना है जो कि अभी अनशेडेड बचा है। तो अनशेडेड कौन सा पार्ट बचा है, अनशेडेड इनमें से कौन सा पार्ट बचा है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी यहाँ पर 7 ऐसे डब्बे हैं जो कि खाली बचे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है, नीचे 20 था ही, ऊपर 7 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया सर जी। पूरी इतिहास में पहली बार ऐसा हो गया कि अचीवर सेक्शन के 10वें क्वेश्चन में, सबसे लास्ट क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन सही हो गए। तो इसका भी जुगाड़ इन्होंने दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस, यानी नीचे दिए हुए सारे के सारे जो वर्ड हैं, सारे के सारे वर्ड कह रहा हूँ, सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर दूँगा, इसीलिए मैं बहुत खुशी के साथ ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। ओके, तो ये था आपके आज की क्लास का कंटेंट। तो आशा करता हूँ आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी सैम्पल पेपर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि एक 3rd क्लास के बच्चे के लिए इतने मुश्किल सवाल रखे गए हैं, तो ओलंपियाड का एक्चुअल पेपर कितना मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए आप अगर अभी से ही कोर्स को ज्वाइन कर ले, वैसे ही बहुत ज़्यादा देर हो गई है, 2 ही महीने, मेरे ख्याल से 2-3 महीने ही बचे हैं आपके पास। तो अगर आप अभी ही ओलंपियाड के किसी कोर्स को ज्वाइन कर ले, तब आपका बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए आपके लिए हमने बनाया है ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। नो मैटर्स आप किस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर्स आप किस सब्जेक्ट से ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, नो मैटर्स आप किस क्लास से ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। दाम है केवल 1000 रुपये। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको अगर कोई सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। और अगर आपको इस कोर्स से लेकर, अगर आपको मैथ्स ओलंपियाड से लेकर, या फिर कोई भी इस सैम्पल पेपर से लेकर कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को। बाकी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट्स लाइक दिस। बाकी मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।